नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली में ग्रह युति से संबंधित कुछ विचारणीय तथ्य लेकर। प्रिय दर्शकों, क्या आपने कभी ये जानने का प्रयत्न किया है आपका स्ट्रेंथ किस में है? आमतौर पर देखा जाए तो कुंडली में 95% कुंडलियों में 2 या 3 ग्रह की युति मिल ही जाती है। अब ये युति किस भाव में है, किन ग्रहों की ये युति है, इस पर कुंडली की बहुत सी बातें निर्भर करती है। सबसे पहले तो हमें ये जान लेने की आवश्यकता है कि यदि कुंडली में सभी ग्रह अलग अलग भाव में है, ऐसा नहीं है, बहुत सी ऐसी भी कुंडलियां देखने को आती हैं, लेकिन वो 5% की संख्या में ही दिखाई पड़ेगी, जिसमें 12 भावों में नवग्रह अलग अलग भावों में हो। इसका अपना एक अलग ही प्रभाव है। ऐसी कुंडली यदि आपको दिखाई पड़ रही है जहां प्रत्येक भाव में एक एक ग्रह, चाहे राहु केतु की भी चर्चा करें तो एक एक ग्रह बैठे हुए हैं, तो ये एक अलग तरह की कुंडली हो जाती है। ऐसी कुंडली होने का मतलब है, पहले तो ऐसी कुंडली के सुप्त होने की संभावना कम से कम हो जाती है। इसमें किसी भी भाव के सुप्त ना होने की प्रबल संभावना हो जाती है। एक दूसरा, अगर देखा जाए तो ऐसे जातक के व्यक्तित्व की यदि हम चर्चा करें तो निसंदेह ऐसा जातक बहुमुखी प्रतिभा का धनी होगा। इसके पीछे कारण क्या है कि कुंडली के 12 में से 9 भाव यदि ग्रह युत हो जाएं, ग्रह सहित हो जाएं, तो सीधी सी बात है कि जन्म कुंडली का ज्योतिष का एक यहां पर सूत्र लागू हो जाता है कि जिस भाव में ग्रह बैठे हैं उस भाव को बल प्रदान करेंगे, जहां पर उनकी दृष्टि है उस भाव पर दृष्टि पड़ेगी, तो हर भाव कहीं ना कहीं ग्रह के प्रभाव में आ चुका होगा। फलतः ये एक अलग तरह की कुंडली बन जाती है जहां सभी ग्रह अलग अलग भावों में बैठे हों, चाहे वो त्रिक भाव क्यों ना हो। याद रखिएगा कि जैसे आपके जन्म कुंडली में लग्न का महत्व है, जैसे आपकी जन्म कुंडली में आपके नवम भाव का महत्व है, वैसे ही महत्व आपकी जन्म कुंडली में आपके त्रिक भाव 6, 8, 12 का है। याद रखिए कि बिना त्रिक भाव के प्रभाव के आपकी जन्म कुंडली में बाकी के जो आपके शुभ भाव हैं, जो आपके अच्छे भाव हैं, वो प्रभाव रहित हो जाएंगे। उनके अच्छे प्रभाव में वृद्धि कराने में सहयोगी होता है आपकी जन्म कुंडली का त्रिक भाव। ज्यादा विचारणीय नहीं, बस समझ लीजिए कि यदि ऐसा कोई भी जातक अपने जीवन में संघर्ष न देखे तो सफलता का मार्ग कैसे ढूंढेगा? संघर्ष ही सफलता की राह को आसान करने वाली होती है। तो त्रिक भाव भी उतना ही महत्व है। अब ये तो हमने समझ लिया उस कुंडली के लिए जिस कुंडली के 12 भावों में यानी 9 ग्रह अलग अलग भावों में बैठे हुए हैं, एक साथ 2 ग्रह नहीं है। अब बारी आती है उन कुंडलियों की जिसमें किसी भी भाव में 2 या 2 से अधिक ग्रह युति में है। अब यह बात तय जानिए कि ऐसी कुंडली में जो भी ग्रह युति में है, अब अगर उस कुंडली के लिए, जिस कुंडली में हम ये चर्चा कर रहे हैं, उस कुंडली के यदि वो कारक ग्रह होते हैं तो कहना ही नहीं। कारक होकर के वो जिस भाव पर अपनी दृष्टि डालेंगे, जिस भाव में बैठेंगे, उस भाव की वृद्धि कर देंगे। यदि वो मारक भी हैं अथवा अकारक भी हैं, तो यदि उनकी उस भाव पर यदि दृष्टि पड़ रही है तो ऐसा नहीं है कि मारक ग्रह है तो उसकी जहां दृष्टि पड़ेगी। उदाहरण से समझिए, तुला लग्न की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कैसे होते हैं? मारक होते हैं। तो इसका यह मतलब थोड़ी है कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जहां पड़ेगी उस भाव से संबंधित केवल बुरा प्रभाव आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने इस बारे में कई बार चर्चा की है और समझाया है कि यदि ग्रह अकारक अथवा मारक है तो वो जहां दृष्टि डालेगा, विशेष करके कोई पापक ग्रह इत्यादि है या विच्छेदात्मक ग्रह जैसे शनि इत्यादि हैं, तो उनकी दृष्टि जहां पड़ेगी उस भाव से संबंधित या जहां वो बैठा होगा उस भाव से संबंधित जो रिश्ते आपके जीवन काल में होंगे वो रिश्ते बुरी तरह से प्रभावित हो जाएंगे। अब आप अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और अपनी जन्म कुंडली को खोल करके देखिए कि किस भाव में ग्रह की युति ज्यादा है। 2 या 2 से ग्रह अधिक ग्रह युति में है। क्यों? क्योंकि ये जो भाव जिसमें 2 या 2 से अधिक ग्रह युति में हैं, वो भाव आपके लिए बेहद मायने का है। प्रिय दर्शकों, यहां एक और बात आपको समझाना चाहता हूं। मान लीजिए कि हम किसी युति की चर्चा कर रहे हैं, तो सबसे पहले दिमाग में एक प्रश्न खड़ा होता है कि भाई युति की चर्चा जहां गज केसरी योग बन रहा हो, गुरु चंद्रमा की युति हो, उस युति की चर्चा तो हर जगह है, वो अच्छा ही होता होगा। सूर्य बुध की युति है, शुक्र बुध की युति है, ये तो युति अच्छी ही होगी। लेकिन अगर जन्म कुंडली में राहु गुरु की युति है, सूर्य राहु की युति है,
या शनि चंद्रमा की युति है, तो क्या ये युतियां भी लाभप्रद होंगी? तो मेरे जो दर्शक हैं, मुझे नहीं लगता है कि इस सूत्र को दोबारा बता करके मैं उनका समय खराब करना चाहूंगा कि भले ये दुर्योग है, लेकिन इस युति का भी अपना एक विशेष प्रभाव है। ये युति भी कई भावों में तो बेहद श्रेष्ठ प्रभाव देने वाली बन जाती है। तो ऐसा नहीं हम कह सकते कि ये युति है तो ये खराब ही होगा, जातक ऐसा बुरा ही होगा या कष्ट ही केवल देखेगा जीवन काल में। अब जैसा कि मेरा आज का जो विषय है कि जिस भाव में जन्म कुंडली में 2 या 2 से अधिक ग्रह बैठे आपको दिखाई पड़ रहे हैं, उस भाव पर जरा गौर करिए। प्रिय दर्शकों, वही आपका स्ट्रेंथ है। मैंने प्रारंभ में पूछा था कि आपको पता है आपका स्ट्रेंथ क्या है? वही आपका स्ट्रेंथ है। अब सवाल खड़ा होता है कि कैसा स्ट्रेंथ? अब बड़ा सरल तर्क में समझ में आ जाता है कि जन्म कुंडली के तृतीय भाव में हो 3 या 3 से अधिक ग्रह, तो आप कह देंगे कि भाई आपका स्ट्रेंथ पराक्रम में है। दशम में ग्रह 3, 2 या 2 से अधिक हो तो आप कह देंगे कि आपका स्ट्रेंथ कर्म में है, आपको जीवन काल में कर्म ही करना है। लेकिन बाकी के भावों में यदि 2 से अधिक ग्रह हो तो हमें कैसे पता चले हमारा स्ट्रेंथ किसमें है? लग्न से समझने का प्रयत्न करिए। यदि लग्न में 2 या 2 से अधिक ग्रह बैठे हैं, यह बहुत अच्छा तो नहीं है, क्योंकि यह जातक के व्यक्तित्व को थोड़ा सा भ्रमित कर देता है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो जिसका जातक अगर भ्रमित है तो वहीं पर एक चीज गौर करिए कि इस तरह के लोगों में बहुमुखी प्रतिभा भी दिखाई पड़ती है। मान लीजिए कि लग्न में यदि गुरु बैठे हैं, लग्न में यदि सूर्य बैठे हैं, लग्न में यदि शुक्र बैठे हैं, तो ये तीनों के तीनों ग्रह अपना प्रभाव तो जातक के अंदर डालेंगे ना। तो गुरु अपना प्रभाव डालेंगे तो सूर्य अपना प्रभाव डालेंगे, गुरु और सूर्य अपना प्रभाव डालेंगे तो शुक्र भी अपना प्रभाव डालेंगे। अब सवाल आपके मन में और भी ज्योतिष में थोड़ा सा आगे गहरी रुचि लेंगे तो समझ में आएगा कि संभव है कि आपने सूर्य की अभी चर्चा की तो ये तो दोनों ग्रह अस्त हो गए होंगे। इस पर भी मेरे बहुत सारे कार्यक्रम है और मैंने बता रखा है आप लोगों को कि ग्रह का अस्त होना, यहां ज्योतिष को बनाया हमारे लिए गया है यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे के आधार पर। कोई भी ग्रह न तो कभी मृत होता है न कभी अस्त। अगर मैं अस्त की चर्चा किया हुआ हूं तो कई बार आपको समझा चुका हूं कि अगर हम सूर्य की ही बात करें तो क्या सूर्य कभी भी अस्त अवस्था में होते? सूर्य कभी अस्त होते नहीं। अगर उदय या अस्त किसी का होता है तो वो पृथ्वी का होता है, क्योंकि सूर्य तो अपनी जगह पर अपनी कक्षा में भ्रमण कर रहे हैं। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करे तो उदय और अस्त की अगर हम चर्चा करें तो पृथ्वी की हो सकती है, सूर्य की नहीं। लेकिन ज्योतिष चूंकि दृष्टि विज्ञान है, जो हमें दिखाई पड़े उसी के आधार पर इसकी गणना की गई है, कल्पना की गई है। तो अब मान लिया जाए कि लग्न में है तो ऐसे जातक का व्यक्तित्व भ्रमित होगा, लेकिन कमाल देखिए कि ऐसे जातक के अंदर बहुमुखी प्रतिभा भी होगी। धन भाव में ही ले लीजिए। धन भाव एक ऐसा भाव है जिसमें यदि बहुत से अधिक ग्रह बैठे हैं तो आपके मन में प्रश्न खड़ा होगा कि मेरी कुंडली में तो 2 या 3 ग्रह द्वितीय भाव में बैठे हैं, तो ये मेरा स्ट्रेंथ कैसे हो सकता है? तो हर भाव से कोई ना कोई जुड़ाव है। जैसे द्वितीय भाव में वाणी, यानी ये कहना चाहते हैं कि आपका स्ट्रेंथ आपकी वाणी से है। आप अपने वाणी को सही ढंग से बनाइए, परिमार्जित करिए, उस पर काम करिए। अपने वाणी के जरिए आप जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। अब एक प्रश्न खड़ा होता है कि किसी कुंडली में एक भाव में 2 और किसी भाव में 3 ग्रह बैठे हैं, हम ये कैसे तय करें कि हमारा स्ट्रेंथ 2 वाले भाव में है या 3 वाले में? तो आप ये देखिए कि 2 ग्रह जिसमें बैठे हैं वो और 3 ग्रह जिसमें बैठे हैं, या किसी भी तरह से संभव है कि 3 ग्रह जिसमें बैठे हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूती 2 ग्रह जहां बैठे उस भाव से आ रहा है, तो आप उसी को अपना स्ट्रेंथ बनाइए। उसमें ग्रह के अंश बल को जरूर देखिए और यह भी देखने का काम करिए कि कितने ग्रह उस भाव में कारक होकर के बैठे हैं। अब आगे और बढ़िए। मान लीजिए कि किसी की जन्म कुंडली का 12वां भाव बहुत मजबूत है, उसमें 3 या 4 ग्रह बैठे हैं या 2 ग्रह बैठे हैं, तो आमतौर पर ऐसे जातक के जीवन में एक परेशानी तो हमेशा आएगी, क्या? व्ययाधिक्य। अब हम अपने व्यय को कैसे स्ट्रेंथ बना सकते हैं? तो कहा कि कोई जरूरी नहीं कि आप व्यय से ही अपने स्ट्रेंथ को देखिए। आपकी जन्म कुंडली का 12वां भाव बहुत सारी और बातों को प्रदर्शित करता है। पहला कि ऐसा जातक स्वदेश को छोड़ दे या कम से कम जन्म स्थान को छोड़ दे। ऐसा जातक अपने जीवन काल में परोपकारी बना रहे तो उसका स्ट्रेंथ है। परोपकारी होने से ही उसके जीवन काल में सफलता मिलेगी। ऐसा जातक जीवन काल में बंधन से ज्यादा मुक्ति का विचार करे। अब यहां बंधन और मुक्ति, मैं वो मुक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस मुक्ति की बात कर रहा हूं कि अगर आप अपने जीवन में गौर करें तो हम हर दिन कोई ना कोई एक नया बंधन पैदा करते हैं और उससे हमें मुक्ति की आवश्यकता होती है। तो ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि ऐसा जातक कहीं उलझे ना, उलझन से सदैव बाहर करके और तब अपना काम करे। अब सवाल खड़ा होता है कि ऐसा तो कोई काम ही इस दुनिया में नहीं है जिसमें बिना उलझे हुए व्यक्ति सफल हो सकता है। हर काम में उलझना ही है। स्वतंत्र कार्य करके भी ऐसा जातक सफल हो सकता है, जहां आज काम किया और काम खत्म। यानी
बहुत ज्यादा, तो सवाल उठता है कि भाई उस कुंडली में और भी बहुत सारे बड़े ग्रह और मजबूत ग्रह योग हैं, ऐसा जातक संभव है करोड़पति बन जाए, अरबपति बन जाए, तो उसे तो उलझना ही पड़ेगा। नहीं, अपने आप को उलझन में रखते हुए भी सुलझना और उलझन से मुक्ति पाना कैसे होता है, इसके लिए थोड़ा आपको गहराई में जाना पड़ेगा और यहां पर आध्यात्म का सहारा लेना पड़ेगा। आध्यात्म का सहारा लेंगे तो मेरे द्वारा ही बताए कई सारे वीडियोज हैं जहां मैंने बताया है कि अपने आप को कार्यों में, उलझनों में, जंजालों में बांध करके भी व्यक्ति अपने आप को मुक्त और स्वतंत्र रख सकता है। उस पर चर्चा करके समय नहीं व्यर्थ करूंगा। आप जन्म कुंडली का छठवां भाव ले लीजिए, जिस पर आपके मन में तर्क उत्पन्न होगा कि छठवें भाव से कोई कैसे अपने आप को छठा भाव अपना स्ट्रेंथ कोई कैसे बना सकते हैं। मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में छठवां भाव बहुत बली है, तो आप अपने छठे भाव को अपना स्ट्रेंथ कैसे बना सकते हैं? बना सकते हैं। आप जानते हैं कि जन्म कुंडली के छठवें भाव से कंपटीशन का विचार होता है, रिस्क का विचार होता है। तो जीवन काल में खूब रिस्क उठाइए, रिस्क लीजिए, संघर्ष ही, यानी यूं समझ लीजिए कि परिस्थितियां आपकी शत्रु हैं और परिस्थितियों से संघर्ष, कई बार धारा के विरुद्ध चलना ही आपका स्ट्रेंथ सिद्ध होगा और इसी से आपको सफलता मिलेगी। तो वहीं अष्टम भाव गुप्त भाव है, गुप्त चीजों को प्रदर्शित करता है, खनन रिसर्च को प्रदर्शित करता है। रिसर्च में आपका स्ट्रेंथ है। जीवन काल में जहां रिसर्च करेंगे वहीं से सफलता मिलेगी, यदि अष्टम में बहुत सारे ग्रह हैं। तो वैसे ही जन्म कुंडली के हर भाव में ग्रहों को देखिए। आप ये जरूर देखिए कि आपकी कुंडली में अधिक ग्रह किस भाव में बैठे हैं। जिस भाव में अधिकाधिक ग्रह बैठे होंगे उसी में आपका स्ट्रेंथ है, भले ही वो ग्रह कारक ना होकर के अकारक ही क्यों ना हो। याद रखिए कि कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जो हमारे लिए एकदम से अकारक हो जाएगा। हर ग्रह के तत्व की हमें आवश्यकता है, क्योंकि हम स्वयं पंच तत्व से बने हुए हैं। तो आप उसी को अपना स्ट्रेंथ बनाइए, उसी को अपनी मजबूती बनाइए और उसी से आप अपने जीवन काल में हर वो सुख, हर वो सफलता, वो विकास हासिल कर सकेंगे। आशा करता हूं आज का विषय आपको बखूबी समझ में आया होगा। इस विषय का आप लाभ लेंगे और भविष्य में और भी कोई ना कोई ज्योतिषीय कार्यक्रम लेकर के मैं उपस्थित होऊंगा इस तरह से, जो कि आपके ज्ञान में वृद्धि कराने वाला होगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।